गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे बीएड वर्सेस डीएड को लेकर एक सूचना मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया है तब से लेकर आज तक बीएड के जो विद्यार्थी हैं बड़े परेशान हैं। तरह तरह के उन्होंने केस लगाकर देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईए लगाकर देख ली, एमए लगाकर देख ली और फाइनली रिट पिटीशन को भी लगाकर देख लिया। हुआ क्या, नतीजा क्या निकला वो आप सभी जानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यह बात कही थी कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने केस को मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन कई स्टेट के लोग सिर्फ लीडर बनने के लिए, बच्चों के हित के लिए नहीं, सिर्फ लीडर बनने के लिए आनंद फानन में केस फाइल कर रहे हैं, आईए लगा रहे हैं, रिव्यू लगा रहे हैं। फाइनली बच्चों का नुकसान हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा आता है। इसके बावजूद भी जो स्टेट के लीडर बन रहे हैं, मैं उन्हें एक बात कह देना चाहता हूं कि यह जीत हमारी निश्चित होगी, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। राजस्थान स्टेट को जो लीड कर रहे हैं देवेश शर्मा जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई आप बीएड के हित के लिए कार्य कर रहे हैं या बीएड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं? आप अपने ग्रुप के अंदर लिख रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि केस डिसमिस होगा, डिस्पोज्ड ऑफ होगा। इसका मतलब आप बीएड के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते हैं, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। यह हार किसी पर्टिकुलर बीएड एसोसिएशन की नहीं हुई है, यह हार उन सभी बीएड विद्यार्थियों की हुई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमें सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि हम हर स्टेट से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, तीन कैंडिडेट्स जो जेन्युइन होने चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और प्रॉपर तरीके से हम जो केस को है प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए। अन्यथा होगा क्या, वेस्टेज ऑफ मनी होती जाएगी, टाइम वेस्ट होता जाएगा, भर्तियां निकलती जाएंगी। तो देवेश शर्मा जी, आप जाग जाइए। आप बच्चों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जैसे ही बीएड का फैसला आता है कि केस डिसमिस हो गया, उन पे फाइन लगा दिया गया है, अब बड़े खुशी खुशी उसके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल रहे हैं। अरे भाई, आप बीएड के सच्चे हितैषी हैं। आपको तो दुख होना चाहिए कि कोई बीएड एसोसिएशन, कोई टीम मजबूती के साथ पक्ष रख रही है, लेकिन आप उसे पक्ष रखने ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं बाकी बच्चों से भी कहना चाहूंगा, चाहे वो वेस्ट बंगाल की टीम है, चाहे वो यूपी की टीम है, बिहार की टीम है, ऑल इंडिया की टीम है, इन लीडर से बचिएगा, इनको फंडिंग देने से बचिएगा। ये आपके करियर के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, ये अपनी पॉकेट के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर ये आपके बीएड के सच्चे हितैषी होते तो इन्होंने रिव्यू जो लगाई है, मेरे पास हर जजमेंट की कॉपी है, मेरे पास इनकी केस की पूरी ड्राफ्टिंग है। इनसे पूछिएगा कि आईए के अंदर इन्होंने जो डिफेक्ट्स छोड़े हैं, इन्होंने अपने डिफेक्ट्स को तो रिमूव ही नहीं कराया है। सिर्फ आनंद फानन में केस फाइल करने से, आईए लगाने से, रिव्यू लगाने से जीत नहीं जाओगे। आपको कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली है। तो भाई, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए देवेश शर्मा जी। बच्चों ने ईमानदारी से आपको पेमेंट दिया है, एक विश्वास के साथ पेमेंट दिया है कि आप उन्हें जीत दिलवाएंगे, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इन लीडर से बचिएगा। जो टीम आपके लिए, आपके हित की बात कर रही है, 470 पेज की कम से कम पूरी ड्राफ्टिंग फाइल हुई थी, लेकिन वो भी डिसमिस हो गई, डिस्पोज ऑफ हो गई, फाइन लगाया गया। और ये सर देवेश शर्मा जी बड़े खुशी खुशी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बता रहे हैं। अरे भाई, वो बीएड की हार नहीं हुई है, बीएड की हार हुई है, किसी पर्टिकुलर बंदे की हार नहीं हुई है। फिर आप कहते हैं कि आप सच्चे हितैषी हैं, आप लीड कर रहे हैं।
पूरे देश को आपने गर्त में डाल दिया बीएड विद्यार्थियों के लिए। जब आपको नॉलेज नहीं थी तो क्या जरूरत थी आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की? केस को आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर पॉइंट्स क्या ऐड ऑन करने हैं। इतनी मजबूती के साथ हम लोगों ने इस केस की ड्राफ्टिंग करवाई थी, लेकिन आपकी थोड़ी सी नाकामी की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। जाग जाओ भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बीएड के विद्यार्थियों जो रिक्रूटेड हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन रद्द हो गया है सिर्फ एक ये देवेश शर्मा की वजह से, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, ड्राफ्टिंग लगा दी है, रिव्यू लगा रखा है। आपको पता है कि रिव्यू के लिए, केस फाइल करने के लिए कितनी टाइम लिमिट होती है? आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि हम एक मजबूती के साथ, टाइम लगेगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, समय लगेगा, डेफिनेटली वी विल विन द मैच, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और इन लीडर्स से बचना पड़ेगा आपको, जो ये बीएड के नाम पर आप लोगों से फंडिंग कलेक्ट कर लेते हैं। किसी को भी ऐसे फंडिंग मत कीजिएगा। ये आपके भविष्य बना नहीं रहे हैं, ये तो उसको और खराब कर रहे हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वास्तव में बीएड बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हर स्टेट से मुझे 3 कैंडिडेट्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, जो कि अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा पूरा प्रतिमंडल जितने भी स्टेट हैं उसको मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 कैंडिडेट्स हो जाएंगे हमारे पास। वो प्रतिमंडल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जो हमारी सरकार है, उनके आगे अपना रिक्वेस्ट करें, फरियाद करें, उन्हें वो पॉइंट्स दिखाएं कि सर वो पॉइंट्स क्या रह गए हैं जिनकी वजह से आज लाखों करोड़ों बच्चे बेरोजगार की कगार पर हैं, सड़कों पर हैं, उनका भविष्य गर्त में चला गया है। और जो हमारी बीएड एसोसिएशन टीम ने 2-2.5 महीने के अथक प्रयास से जो ड्राफ्टिंग कराई है, वो व्यर्थ नहीं गई है, उससे हमें कुछ सीखने को मिला है। अब हम आगामी किसी भी लीडर से मिलेंगे, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, हम उनके समक्ष अपनी फरियाद रखेंगे बीएड के बच्चों के लिए। तो जाग जाइए।